हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ईएमए क्रॉसओवर रिलेटेड बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी में जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है और उसको बैक टेस्ट भी करके हमने देखा है। तो इस स्ट्रेटजी में हम तीन चीज़ें यूज़ करेंगे। पहला ईएमए क्रॉसओवर जो कि 9 डेज़ और 27 डेज़ का क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर से मतलब ये है कि या तो ईएमए 9 ईएमए जो है वो 27 को ऊपर जाता हुआ क्रॉस करे, और या फिर ईएमए 9 क्रॉस बिलो 27। तो ये क्रॉस ओवर हम यूज़ करेंगे। इसके साथ सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे, जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इसमें यूज़ होंगे। और एक इसके साथ सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि हम इसको ऑप्शन बाय सेल से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो हमारा उसमें लॉस कम होगा। तो ये ऑप्शन बाय सेल भी एक यूनिक टाइप का एक स्ट्रेटजी है, तो वो भी हम आज देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। मेरे ख्याल से सबको लगभग पता होगा मूविंग एवरेजेस क्या है। मूविंग एवरेजेस जो है क्लोज ऑफ प्राइस का एवरेज है। क्लोज ऑफ प्राइस इसका एवरेज। अब ये 9 डेज़ का है, तो 9 डेज़ का जो प्राइस है उसका लास्ट के 9 डेज़ का आपको प्राइस लेना पड़ेगा, उसका क्रॉस ओवर है। जैसे हम मान लो 9 डेज़ का ईएमए निकाल रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दिन के क्लोज प्राइस है किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का। तो इन 9 दिन के क्लोज प्राइस का जो एवरेज होगा वो 9 डे। इसी प्रकार से 27 का भी ऐसे ही होगा। तो हम बात करेंगे 927 क्रॉस ओवर की। तो क्रॉस ओवर एक बार पहले हम इस पे देख लेते हैं, फिर उस पे चार्ट पे चलेंगे। क्रॉस ओवर इस तरीके से होगा। मान लो ये दो मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं, इसमें ये पहला तो ये 9 है, ये 27 है। तब ये जब ये प्राइस को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, 27 को क्रॉस करेगा, तो ये बाय सिग्नल होगा। ऐसे ही सेल के लिए भी हम देख लेते हैं। दोनों एवरेजेस चल रहे हैं, ये 9 ऊपर वाला 9 है, ये 27 है। तो ये जब इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो ये सेल सिग्नल होगा। इसी के साथ सुपर ट्रेंड भी हम देखेंगे, जो कि इस तरीके सुपर ट्रेंड ये चल रहा है, और ये जब यहाँ पे बाय सिग्नल इसका आ गया तो सुपर ट्रेंड ने भी जिस जगह पे ये क्रॉस करेगा वहाँ उसका बाय सिग्नल होगा। ऐसे ही सुपर ट्रेंड ये चल रहा है नीचे, जब डाउन साइड पे जहाँ पे इसको प्राइस को क्रॉस करेगा वो सेल सिग्नल होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी चलेगी। तो 927 का क्रॉसओवर और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव व नेगेटिव, और ऑप्शन बाय सेल हम लास्ट में देखेंगे। तो हम अब चार्ट पे चलते हैं किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ये हम चार्ट पे आ गए हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट है, और 1 जनवरी से मैंने पहले ही इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि इसमें यहाँ पर 927 क्रॉस ओवर हुआ, और ये जो सुपर ट्रेंड ने भी नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो ये यहाँ पे सेल सिग्नल आया। तो सेल सिग्नल आने के बाद ये लगभग 700 पॉइंट नीचे गया। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट मिले हमको। तो उसी प्रकार से ये जो इसके बाद ये वापस दोनों साइड इसमें ट्रेड होंगे। पहला अब ये इसने वापस यहाँ सुपर ट्रेंड क्रॉस किया, यहाँ पे इसने ईएमए क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ हमारा बाय सिग्नल बना। यहाँ से यहाँ तक लगभग 250 पॉइंट मिल गए। तो 250 पॉइंट भी कोई कम नहीं होते हैं। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट अगर
आप 2 लॉट में भी काम कर रहे हो तो लगभग 500 पॉइंट हो गया, जो कि 7,500 रुपये होते हैं। तो इसी प्रकार ये वापस नीचे आया, फिर यहाँ नीचे की तरफ क्रॉस किया 9 EM मैंने 27 को, और सुपर ट्रेंड यहाँ पहले ही क्रॉस कर चुका है। तो इसमें ये देखना है कि जब सुपर ट्रेंड पहले क्रॉस कर लिया मगर 927 का क्रॉस ओवर अभी तक नहीं हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है, यहाँ जाके हुआ है। तो ये यहाँ से तब हम यहाँ पे बस सेल सिग्नल आया, तो यहाँ से सेल हमने लिया, तो ये लगभग 600 पॉइंट यहाँ भी हमको मिल गए। इसी प्रकार अभी तक भी ये नीचे और जा रहा है, वो हमने लिए नहीं, पहले ही बुक कर लिया। मान लो इतना लंबा कौन रुक पाता है, तो वो भी है। यहाँ जाके फिर ये बाय सिग्नल आया और सुपर ट्रेंड को इसने यहाँ क्रॉस किया, तो यहाँ पे बाय, यहाँ से ये यहाँ तक 700 पॉइंट हो जाते हैं लगभग। इसके बाद ये डे क्लोज था, फिर ये गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी आप देखो कि इसमें यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है और ये सुपर ट्रेंड पहले ही नीचे आ चुका है। तो इसका यहाँ हम अगर सेल करते हैं तो ये लगभग 1500 पॉइंट का जोन होता है। तो 1500 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करती है। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, वो भी मैं अभी आगे बता दूंगा। 2-4 ये और देखते हैं हम। यहाँ पर रेंज में मार्केट चल रहा है, कुछ नहीं करना है। फिर ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ आके जो ये यहाँ पे इसने पहले 927 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, सुपर ट्रेंड पहले ही पॉजिटिव हो चुका है। अगर आप यहाँ बाय करोगे तो लगभग 275 पॉइंट आपको डाउन साइड देखनी है। तो अगर आप इसको स्टॉप लॉस मानते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, मगर 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। ये देखो मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स होकर और कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटजी के अलावा हमें थोड़ा सा एक अपना जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की प्राइस एक्शन की, वो भी देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर डाउन साइड की तरफ हुआ, मार्केट इतना नीचे आया जो कि 1300 पॉइंट है। हम शुरुआत में देख लेते हैं, अभी जो 1 जनवरी से देखते हैं इसको। ये सितंबर है, सितंबर से देखते हैं। इसको हम कर देते हैं 1 आवर, और इसमें 1 आवर का चार्ट रखना पड़ेगा हमें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है। तो इसमें आप देखिए ये यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड नीचे क्रॉस ओवर करता है, मूविंग एवरेज यहाँ करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ तक लगभग 682 पॉइंट मिलते हैं। फिर ये यहाँ पे बाय आता है सुपर ट्रेंड का, सुपर ट्रेंड का बाय यहाँ आता है, मूविंग एवरेजेस का बाय यहाँ आता है। तो ये इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट लगभग 200 पॉइंट चल गया। तो 200 पॉइंट जब मार्केट चला हुआ है तो उस समय हम सोचेंगे ट्रेड लें कि नहीं लें। तो देखो आपने 200 पॉइंट चलने के बाद वो थोड़ा तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो हम थोड़ा सा हमारी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके हमारे जो लॉस के ट्रेड हैं उनको बचा सकते हैं। अब आप फिर देखिए यहाँ से फिर ये बाय आया और सुपर ट्रेंड के ये पहले ही ऊपर चल रहा है। तो अगर सुपर ट्रेंड के पहले ऊपर चल रहा है तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, वो अपनी आदमी के रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो ये अब ये देखिए कितना लंबा रन अप इसने दिया, सीधे 3000 पॉइंट्स का रन अप है। तो 3000 फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार अब ये देखिए, अब नेक्स्ट हम जब इस पे आएंगे तो ये सेल सिग्नल यहाँ आया है,
यहाँ से फिर ये यहाँ तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगभग 2000 पॉइंट का ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, तो थोड़ा सा हमको एक स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे। यहाँ बाई सिग्नल आया, उसके बाद भी लगभग मार्केट 100 पॉइंट चला, तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट में हम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ छोटी छोटी कैंडल बन रही है, फिर ये यहाँ बाय सिग्नल आया, इसमें भी लगभग आपको 100-200 पॉइंट तो मिल ही गए। 52-57 100 से लगभग 52-500 400 पॉइंट मिले। अब ये लेटेस्ट आप देखो, ये सेल यहाँ पे आया, यहाँ सेल, यहाँ लगभग 1200 पॉइंट मिले। इसके बाद फिर बाय सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ, सुपर ट्रेंड भी क्रॉस हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप देखो लगभग 900 पॉइंट मिले। तो ये ज़बरदस्त काम कर रही है स्ट्रेटजी। और दूसरा अब ये लेटेस्ट अभी जो आज की डेट में ये सेल सिग्नल यहाँ पे आया है, उसके बाद मार्केट लगभग ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे हम वेट करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं यहाँ से ये आगे नीचे जाता है नहीं जाता। अभी हम 220 पॉइंट का लॉस देख रहे हैं। ऐसे ही हम और आगे आ जाते हैं, लगभग जून पे आ जाते हैं हम। मई जून से देख लेते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से जून तक तो हमने वहाँ देख लिया। उसमें 1 जून से ये चला, यहाँ से यहाँ सेल सिग्नल, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 3000 पॉइंट का फिर ये मूव मिल गया। इसके बाद ये ऊपर चल रहा, अपन यहाँ तक बेच के निकल जाना, बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना है। यहाँ बाय सिग्नल आया मगर सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ हम बच गए। मार्केट अभी ऊपर चल रहा है, यहाँ फिर बाय सिग्नल आया, सुपर ट्रेंड भी क्रॉस हुआ, मगर इसमें 9 पहले से ही ऊपर चल रहा है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले से रनअप में है। उसके बाद हम इसको ख़त्म होने की वेट करेंगे। यहाँ पे ये इसने डाउन साइड दिखाया है, इस सेल सिग्नल यहाँ आया यहाँ पे, और यहाँ से भी ये स्टॉप लॉस हुआ। हमने यहाँ मान लो बेचा, तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ स्टॉप लॉस हो गया 500 पॉइंट का। तो ये क्या है, थोड़ा मार्केट जैसे अभी आप देखो रेंज में चल रहा है, तो ये जहाँ छोटी रेंज हो जाए वहाँ पे आप अवॉइड करो मार्केट को। अब जैसे ये रेंज में चल रहा है, जैसे यहाँ पे इसने क्लोज की सुपर ट्रेंड का क्रॉस बिलो किया, और यहीं पर ही इसका पहले यहाँ पे इसको 927 का क्रॉस ओवर हो चुका है। तब ये देखें यहाँ से तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ होने देंगे। इतनी लंबी कैंडल बनी है ये, तो इसको भी अभी हम यहाँ नहीं बेचेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। तो लगभग 1400 पॉइंट का ही है। तो इस तरीके से आगे भी आप देख सकते हैं, कहीं भी ये स्ट्रेटेजी अच्छा काम करती है। इसमें यही है कि आपको 927 का क्रॉस ओवर देखना है, सुपर ट्रेंड देखना है, और सबसे अच्छी बात ये देखनी है आपको कि मार्केट आपकी प्राइस एक्शन की समझ भी आपको इसमें लगानी है। अगर मार्केट छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मार्केट एक छोटी रेंज में चल रहा है 400-200 पॉइंट, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको ट्रेड थोड़ा सा सोच समझ के लेना है, क्योंकि उस समय स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना। दूसरा एक चीज़ और हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन बाय सेल की मैंने बात करी थी, वो उसको भी समझते हैं थोड़ा, कि इसका स्टॉप लॉस लंबा होता है। वैसे देखा जाए तो हम इस स्ट्रेटजी का एक
जो वीक पार्ट है वो ये है कि स्टॉप लॉस लंबा होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ इसमें सेल सिग्नल आया है, यहाँ सेल सिग्नल आया, तो इसको हम पहला स्टॉप लॉस तो जो ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं उनको तो ये सुपर ट्रेंड तक लेना है। तो ये 600-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। 300 तक 400 तक तो चलता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें इस जगह हमने मान लो निफ्टी का फ्यूचर बेचा, जो कि ये तो स्पॉट का प्राइस है, इसको ही मान लेते हैं 51,400 पे बेचा। तो हम 51,400 पे बेच के तो हमने बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेल 51,400, तो और हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है उसका लगभग 700 पॉइंट का। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे स्टॉप लॉस कम करने के लिए हम 51,400 का पुट सेल कर देंगे। या तो आप पुट सेल करो एट द मनी, एट द मनी का मतलब ये होता है कि जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है उसी के स्ट्राइक प्राइस 5400 चल रहा है, तो 51,400 की पुट सेल कर दिया। पुट सेल का मतलब तेज़ी, और हमने यहाँ फ्यूचर सेल कर रखा है तो ये मंदी है। अब मान लो 700 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो ये पुट हमको 350 पॉइंट दे देगा। तो हमारा नेट जो स्टॉप लॉस होगा वो 350 पॉइंट का ही रह जाएगा। और इसमें एक फ़ायदा और ये भी होता है, इसमें डबल, अगर आप 350 पॉइंट तक रुक गए तो ये मार्केट आपका, एक चीज़ मैं और बता दूं जो बहुत ध्यान रखने लायक है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये सुपर ट्रेंड पे ज़रूर रुकेगा। अगर इसने यहाँ पे बाय सेल सिग्नल दिया है तो ये यहाँ तक आकर, यहाँ के आसपास आकर फिर वापस सेल के लिए आएगा। ये सुपर ट्रेंड पे ज़रूर एक बार रुकता, फिर ये आपका सेल जर्नी स्टार्ट करेगा। तो ये जो आपकी 700 पॉइंट का वो है, वो आपने पुट बेच के लगभग 350 पॉइंट कवर कर लिए, 300 पॉइंट। अब इसके बाद आप उसको यहाँ पुट को स्क्वायर ऑफ कर दो और आपका फ्यूचर चलने दो। ये फ्यूचर सेल में जितना भी है इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि इसको सिंपल है, थोड़ा सा हम हमारा प्राइस एक्शन के अंडरस्टैंडिंग यूज़ करें, कैसे प्राइस चल रहा है, उसके साथ हम ऑप्शन सेलिंग भी इंट्रोड्यूस कर लें तो हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस कम होने के साथ ही हम उसी ऑप्शन सेल से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और फ्यूचर जो हमारा सेल बाई पहले का है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तीसरी बात, इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि मार्जिन कम हो जाता है। आप मान लो बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए आपको लगभग 1,25,000 चाहिए। तो अब आप इसके साथ अगर 51,400 का पुट सेल कर दोगे तो ये आपका मार्जिन लगभग 80,000 तक ही रह जाएगा। या मतलब एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देख लो, मतलब इससे कम लगेगा, तो मार्जिन भी कम हो गया। और फ्यूचर सेल की जगह आप एक काम और कर सकते हो कि इसमें भी कर सकते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस की 51,400 की आप कॉल सेल कर दो। ये आपको 2 लॉट सेल करने पड़ेंगे। तो ये भी एक तरीके से आपका 100 का डेल्टा कर देगी। फ्यूचर का डेल्टा 100 होता है, जिसको भी थोड़ा सा
ऑप्शन ग्रीक्स की समझो या उसकी तो मैं बाद में बता दूंगा। फ्यूचर का डेल्टा 100 होता है, तो 100 का मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी स्पॉट 100 पॉइंट से चलेगा तो फ्यूचर भी 100 से चलेगा। मगर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। एटीएम आप कॉल इसकी जगह सेल करोगे तो आपको 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डेल्टा जो है 50 होता है। तो आपको 50 इंटू 2, ये भी यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये बराबर है। तो आपका ये ऑप्शन सेलिंग से भी कर सकते हैं, फ्यूचर बाय से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। और इसमें हमने देखा का चार्ट पे देखा भी सही कितना सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो वो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी इसको यूज़ करे थोड़ा सा 1 आवर चार्ट पे यूज़ करे और थोड़ा लंबे समय कम से कम 6 महीने के लिए यूज़ करे, तब आपका प्रॉफिट आएगा। क्योंकि बीच में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहता है।